तो वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा है कि मौजूदा समय में देश में जो भी एक्टिव केसेस हैं उसमें से 5 से 10% में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। इसके साथ केंद्र ने चेताया है कि हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थितियां भी बदल सकती है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव केसेस पर नजर रखने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में लिखा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक्टिव केसेस के 20-23% मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। जहां तक तीसरी लहर की बात अभी है तो इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। 10 दिन पहले रोजाना 10 से 15 हजार केसेस दर्ज किए जा रहे थे, तो वहीं अब रोजाना 1 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। सोमवार सुबह तो रोजाना के केसेस का आंकड़ा 1,79,000 दर्ज किया गया। इसी के साथ केंद्र ने राज्यों से कह दिया है कि ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रोजाना नजर रखी जाए। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुकी है। ज्योति, देखिए लगातार आक्रामक होती कोरोना की तीसरी लहर की वजह से पूरा देश इस वक्त चिंतित है, लेकिन केंद्र ने एक और बात कहकर अब और अधिक सतर्क रहने को केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को कहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति बन सकती है और दूसरी लहर जैसा जो वाकया है वो दोहराया जा सकता है एक बार फिर से। क्या जानकारी इसको लेकर क्या इस पत्र में विशेष तौर पर मेंशन किया गया? ज्योति, बिल्कुल जैसे देखिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे लेकर केंद्र ने चिंता जताई है और सोमवार को ये कहा था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान अस्पताल में मरीजों की जो भर्ती होने की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, पहले 5% थी ये संख्या और अब 5 से 10% हो गई है। तो इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि जो हालात है वो तेजी से बदल रही हैं, इसलिए अस्पतालों की जरूरत भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और जो आधिकारिक आंकड़े हैं और दूसरी लहर के मुताबिक, क्योंकि पहले दूसरी लहर में जो आंकड़े थे वो 20 से 23% की सीमा में ही थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कहा है सरकार ने कि पिछली लहर की तुलना में जो कोविड-19 के मामलों में बड़ी उछाल देखी जा सकती है। और देखिए, ये चेतावनी भी दी है क्योंकि लगातार जो 100 डेल्टा के मामले हैं उसमें 400 से 500 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हो सकते हैं। और डाटा के अनुसार जो डाटा दिया गया है सरकार के मुताबिक, उसमें दूसरी लहर में जहां 100 मरीज भर्ती हो रहे थे अस्पताल में, उसके मुकाबले अब अगर तीसरी लहर आती है और सिचुएशन ज्यादा ही क्रिटिकल होती है तो 125 से लेकर 250 मरीज अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। तो इसके लिए तैयार होने के लिए कहा है, अलर्ट होने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि वेंटिलेटर बेड्स हो गए, ऑक्सीजन बेड्स हो गए, उसको लेकर नजर बनाए रखे। और इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तो भारत में कोरोना के केसेस भी लगातार अब बढ़ते हुए जा रहे हैं। दिल्ली में भी बात करें तो देखिए लगातार आंकड़ा जो है वो 20,000 से भी ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है और प्रदेश सरकार को लेकर अलर्ट करने रहने को लिए कहा है। ज्योति, इसके अलावा जैसे डेल्टा वेरिएंट में देखने को मिला था कि एक बार के लिए हल्के हल्के केसेस सामने आए और उसके बाद में ऐसा जो बवंडर मचा पूरे देश भर में, केसेस बढ़ते गए, लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। लेकिन अब जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी पीक आना बाकी है। फरवरी माह बताया जा रहा है जो कि अपने सबसे हाईएस्ट पीक पर ये वेरिएंट रहने वाला है। तो अभी जब केसेस 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं उस वक्त के केसेस बढ़ सकते हैं। केंद्र के द्वारा जो पत्र लिखा गया है राज्यों के पास माकूल व्यवस्था के लिए, अब पत्र लिखने के अलावा भी क्या कुछ कार्य किए जाएंगे या बार बार उन्हें छेड़ा जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा कि आप ध्यान रखिए? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ओमिक्रॉन की केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी थी पहले ही कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया था और अब बार बार केंद्र सरकार भी पत्र लिखकर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट कर रहने के लिए कह रही है। उसके साथ ही देखिए, समीक्षा बैठक जो है वो बैठक हो रही है, अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। इसके अलावा देखिए, खुद पीएम मोदी भी इसको लेकर चिंतित है और उन्होंने भी एक समीक्षा बैठक करी थी और खुद हालातों का जो है वो जायजा लिया और ये जानने की कोशिश करी कि कितने बेड्स थे, ताकि हेल्थ सेक्टर को लेकर और भी मजबूत किया जाए। क्योंकि देखिए, पहली और दूसरी लहर को लेकर जो तस्वीरें सामने आई देश भर से, कई लाखों लोगों ने अपने करीबियों को खोया, तो वो तस्वीरें अब दोबारा वापस ना आए, इसको लेकर पहले से ही तैयारियां जो है
राज्य सरकार कर ले, और केंद्र सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि जो भी कोई मदद हो, फिर चाहे वो आर्थिक मदद हो, जिसको लेकर है, क्योंकि देखिए दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन बेड की कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही थी, तो उसको लेकर पहले ही राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन के केसेस इसी रफ्तार से आगे और बढ़ते रहे तो हो सकता है कि फरवरी से पहले भी ये लहर आ जाए, तीसरी लहर, और आंकड़े जो है वो और भी ज्यादा चिंतित करने वाले होंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अलर्ट रहने के लिए कहा है, और बेड से लेकर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, इन सबको तैयारियां जो है वो पूरी करने के लिए कहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी के लिए।